जीवन में हम सबको कभी न कभी ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जहां लोग हमें अपमानित करते हैं, हमारे विरुद्ध बोलते हैं या हमें उकसाने की कोशिश करते हैं। स्वाभाविक रूप से मन में क्रोध आता है, हम प्रतिक्रिया करना चाहते हैं, पलटकर उत्तर देना चाहते हैं। लेकिन इतिहास गवाह है कि जो लोग मौन का सहारा लेते हैं वे भीतर से सबसे अधिक मजबूत होते हैं। बुद्ध का जीवन इसी शिक्षा का प्रतीक है। उनका मौन केवल शब्दों का मौन नहीं था, बल्कि आत्मा की गहराई से उपजी शांति थी। आज की ये लंबी कथा उसी एक प्रसंग पर आधारित है जिसे हम विस्तार से समझेंगे। पहला दृश्य, नगर की यात्रा। एक दिन प्रातःकाल बुद्ध अपने शिष्यों के साथ किसी बड़े नगर की ओर चल पड़े। चारों ओर सूर्य की किरणें फैल चुकी थीं, हवा में ठंडक थी और वातावरण में पक्षियों की मधुर चहचहाहट गूंज रही थी। शिष्य उत्साह से भरे हुए थे। वे जानते थे कि जहां-जहां बुद्ध जाते वहां लोग जीवन का नया मार्ग पाते। आनंद, जो बुद्ध के प्रिय शिष्य थे, सबसे आगे-आगे चल रहे थे। वे कभी पीछे मुड़कर बुद्ध को देखते और उनके शांत चेहरे से प्रेरणा पाते। बुद्ध के कदम बहुत धीमे और स्थिर थे। उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी मानो समूचा संसार थम गया हो। रास्ते में किसान, व्यापारी और स्त्रियां उनसे मिलने आते, प्रणाम करते और कुछ प्रश्न पूछते। बुद्ध सबको करुणा से उत्तर देते। उनके शब्द छोटे होते पर अर्थ गहरे। दूसरा दृश्य, विरोधी व्यक्ति का आगमन। जब वे नगर के समीप पहुंचे तो वहां का एक व्यक्ति उनके आने की प्रतीक्षा कर रहा था। यह व्यक्ति बुद्ध से ईर्ष्या करता था। उसने सुना था कि बुद्ध जहां जाते हैं लोग उनकी प्रशंसा करते हैं, उनकी बात मानते हैं और उनका सम्मान करते हैं। उस व्यक्ति को यह बर्दाश्त नहीं था। वह मन ही मन सोच रहा था, ये साधु मेरे नगर के लोगों को बहका देंगे। मैं इन्हें सबके सामने नीचा दिखाऊंगा। इन्हें बताऊंगा कि ये ढोंगी हैं। जैसे ही बुद्ध और उनके शिष्य उस स्थान पर पहुंचे, वह व्यक्ति आगे आया और जोर से चिल्लाने लगा, अरे तुम सिद्धार्थ, तुम यहाँ क्या करने आए हो? तुम साधु नहीं, पाखंडी हो। तुम लोगों को मूर्ख बना रहे हो। तुम्हारे उपदेश व्यर्थ हैं। तुम केवल दिखावा करते हो। उसने तरह तरह की गालियां दी। उसका चेहरा क्रोध से लाल हो गया था। उसकी नसें फूल गई थीं। तीसरा दृश्य, शिष्यों की प्रतिक्रिया। बुद्ध तो शांत खड़े रहे। उनके होठों पर हल्की मुस्कान थी। वे व्यक्ति की ओर ऐसे देख रहे थे मानो वह एक बच्चा हो जो अज्ञान में शोर मचा रहा हो। लेकिन शिष्य सहन न कर सके। आनंद क्रोधित हो गए। वे आगे बढ़े और बोले, भगवान, हमें अनुमति दीजिए, हम इसे रोकें। यह आपका अपमान कर रहा है। यह आपको गालियां दे रहा है और आप मौन खड़े हैं। दूसरे शिष्य भी बोले, ऐसे अपमानजनक शब्द सुनना कठिन है। आप तो करुणा और ज्ञान के सागर हैं। यह व्यक्ति आपके प्रति ऐसा कैसे बोल सकता है? इसे उत्तर दीजिए, इसे सबक सिखाइए। चौथा दृश्य, बुद्ध का मौन उत्तर। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, आनंद और तुम सब शिष्यों, धैर्य रखो। यह व्यक्ति जो शब्द कह रहा है वे उसकी अपनी पीड़ा और अज्ञान से उत्पन्न है। यदि हम उसे उत्तर देंगे तो उसका क्रोध और भड़क जाएगा। कभी कभी मौन ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। फिर बुद्ध ने आनंद से एक प्रश्न पूछा, आनंद, यदि कोई व्यक्ति तुम्हें कोई उपहार दे और तुम उसे स्वीकार न करो तो वह उपहार किसके पास रहेगा? आनंद ने कहा, निश्चित रूप से उसी के पास रहेगा जिसने दिया है। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही यह व्यक्ति मुझे अपशब्दों का उपहार दे रहा है। मैंने इसे स्वीकार नहीं किया, इसलिए यह उसी के पास रहेगा। मैं उसकी नकारात्मकता क्यों अपने भीतर लूं? पांचवा दृश्य, क्रोध का पिघलना। बुद्ध के ये शब्द केवल शिष्यों के लिए नहीं थे, बल्कि उस गाली देने वाले व्यक्ति के लिए भी थे। वह व्यक्ति सोचने लगा, मैं इतना चिल्ला रहा हूँ, अपमान कर रहा हूँ, पर ये महात्मा तनिक भी विचलित नहीं हुए। ये तो और भी शांत हो गए। आखिर ये कैसे संभव है? धीरे धीरे उसका क्रोध कम होने लगा। उसके चेहरे का लाल रंग फीका पड़ गया। उसकी आंखों से आंसू निकलने लगे। वह बुद्ध के चरणों में गिर पड़ा और बोला, भगवान, मुझे क्षमा कीजिए। मैं अज्ञान में था। मैंने क्रोध में आपको अपमानित किया, लेकिन आपने उत्तर में केवल शांति और करुणा दी। मैंने समझ लिया कि क्रोध केवल उसी को जलाता है जो उसे पालता है। छठा दृश्य, करुणा का संदेश। बुद्ध ने उसे उठाया और कहा, भाई, क्षमा मांगने की आवश्यकता नहीं है। समझ लेना ही मुक्ति है। याद रखो, क्रोध आग है,
यदि कोई उसे पकड़े रखे तो सबसे पहले वह स्वयं को जलाता है। जब कोई तुम्हें क्रोधित करे तो मौन रहकर अपने मन को बचाओ, यही शांति का मार्ग है। फिर बुद्ध ने अपने शिष्यों से कहा, तुम सबने देखा, यदि हम भी उसके क्रोध का उत्तर क्रोध से देते तो यहाँ केवल कलह होती, लेकिन हमने मौन का सहारा लिया और मौन ने उसके हृदय को बदल दिया। यही मौन की शक्ति है। 7वां दृश्य, गहरे विचार। उसके बाद बुद्ध ने नगरवासियों को संबोधित किया। उन्होंने कहा, मनुष्य का जीवन एक दर्पण की तरह है। यदि तुम उसमें क्रोध दिखाओगे तो वही प्रतिबिंब लौट कर आएगा, लेकिन यदि तुम उसमें शांति और करुणा दिखाओगे तो वही लौट कर आएगा। याद रखो, मौन का अर्थ केवल बोलना बंद करना नहीं है। मौन का अर्थ है अपने भीतर की शांति को बनाए रखना। जब बाहर का संसार अशांत हो तब भी अपने मन को स्थिर रखना, यही सच्चा मौन है। 8वां दृश्य, लोगों का परिवर्तन। नगरवासी जो ये सब देख रहे थे वे गहराई से प्रभावित हुए। उन्होंने महसूस किया कि बुद्ध केवल शब्दों से नहीं बल्कि अपने आचरण से शिक्षा देते हैं। वह व्यक्ति जिसने गालियां दी थी अब बुद्ध का अनुयायी बन गया। उसने कहा, आज मुझे पहली बार समझ आया कि मौन बोलने से कहीं अधिक शक्तिशाली है। मैं जीवन भर इस शिक्षा को याद रखूंगा। नगर के लोग भी बुद्ध के चरणों में झुक गए और उनसे आशीर्वाद मांगा। निष्कर्ष, यह कहानी हमें सिखाती है कि 1. मौन कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी शक्ति है। 2. जब कोई हमें अपमानित करे तो उसका विष हम पर तभी असर करता है जब हम उसे स्वीकार करते हैं। 3. क्रोध का उत्तर क्रोध से देना आग में घी डालना है, लेकिन क्रोध का उत्तर मौन से देने पर आग स्वयं बुझ जाती है। 4. जीवन में नकारात्मक लोग मिलेंगे ही, परंतु उनकी नकारात्मकता को अपने भीतर ना आने दें। अंतिम संदेश, बुद्ध का यह प्रसंग आज भी उतना ही प्रासंगिक है। यदि हम रोजमर्रा के जीवन में मौन और धैर्य का अभ्यास करें तो हम अपने मन की शांति को बचा सकते हैं और दूसरों के लिए भी प्रेरणा बन सकते हैं।